हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक वर्णी प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेवलेंथ हमें दी गई है, एनर्जी हमसे पूछी गई है, एच की प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें दी गई है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट हमें दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए जो जो वैल्यू हमें दी है वो लिख लेते हैं। गिवन डेट हमें दिया हुआ है, वेवलेंथ हमें दिया गया है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करेंगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके। एनर्जी हमसे पूछी गई है, सी की वैल्यू हमें दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू भी हमें दी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एच न्यू। एच बराबर एच की जगह एच ही लिख देंगे, न्यू इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। ये तीनों की तीनों वैल्यू आपके पास है, बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू पुट की 3 इंटू 10⁸ अपॉन में है लैम्डा वेवलेंथ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5000 इंटू 10⁻10। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आएगा 3.96 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपका आंसर है। की एनर्जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमें एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, ये है हमारी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में चेंज कर लिया 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 106.08 इंटू 10⁻19 जूल। एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। यहाँ से लैम्डा बराबर अगर हम लिखें तो यह आ जाएगा हमारा एच सी अपॉन ई। सारी वैल्यूज़ आपके पास ये सामने रखी हुई हैं, सब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 186.65 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर। इसकी जगह हम क्या है एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम में हमने चेंज कर लिया तो वेवलेंथ हमारे आ गई 1.6 इंटू 186.65। ठीक है, ये सामने लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए कि एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले प्रकाश फोटोन की तरंगदैर्ध्य 12375 अपॉन एन एंगस्ट्रॉम होती है। एच की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको इसमें दी गई है। तो हमें दिया है एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें सिद्ध करना है लैम्डा बराबर 12375 अपॉन एन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटोन की एनर्जी ऊर्जा होती है हमारी एच सी अपॉन लैम्डा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिया गया है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ से लैम्डा बराबर अगर हम निकालें तो लैम्डा बराबर क्या है, ये इधर पहुँच जाएगा और ये पूरी टर्म इसके अपॉन में आ जाएगी। तो वही हमने किया है, लैम्डा बराबर लिख दिया एच सी अपॉन एन 1.6 इंटू 10⁻19। एच की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ अपॉन में एन है, और कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जूल नहीं, ठीक है। तो इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ है इस पूरे की जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल के यही आ जाएगा 12375 इंटू 10⁻10 अपॉन में एन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वेवलेंथ हमारा होती है मीटर में निकल के आई है ये। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या है हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ये हमारा यही हमें प्रूफ करना था, ये आपका आंसर आ गया 12375 अपॉन एन एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक, वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटोन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन आपसे पूछे गए हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी है और प्रकाश की वैल्यू आपको दी है।
ठीक है। इसमें देखिए जो जो दिया है हमने लिख लिया। ई की वैल्यू है 300 वाट, लैम्डा दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। यदि प्रति सेकंड n फोटोन उत्सर्जित होते हैं तो n hc लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा 300। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n बराबर आ जाएगा हमारा, ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, hc अपॉन में आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 6600 इंटू 10⁻10 मीटर है और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 है, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 10⁻21 फोटोन। तो ये हमसे पूछा गया था, फोटोनों की संख्या हमारे आ गई 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाशग्राही धातु पृष्ठ का कार्यफलन h न्यू नॉट है। जब 2h न्यू नॉट ऊर्जा के फोटोन धातु पृष्ठ पर डाले जाते हैं तब 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के अधिकतम वेग से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा 5h न्यू नॉट हो तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग क्या होगा। जब इतनी एनर्जी के क्या है फोटोन आपतित हो रहे हैं तब हमसे पूछा गया है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग कितना होगा। इसके लिए देखिए W का फॉर्मूला आप जानते हैं, कार्यफलन का h न्यू नॉट होता है, V मैक्सिमम हमें दिया है 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड और V2 बाद में कितना वेग हो गया है वो हमसे पूछा गया है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है E के बराबर h न्यू माइनस W। प्रथम स्थिति में जब पहले कंडीशन है तब हाफ mv² V1 लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है। और तब हमारा क्या है 2h न्यू नॉट के फोटोन क्या है, एनर्जी के फोटोन निकल रहे थे और स्टार्टिंग में थे h न्यू नॉट। ठीक है। कार्यफलन जो है तब इतना h न्यू नॉट था, इससे हमारी हाफ mv1² की वैल्यू आ जाएगी h न्यू नॉट। सेकेंड कंडीशन में देखिए हाफ mv2 का स्क्वायर, तो तब हमारे क्या है 5h न्यू नॉट एनर्जी के फोटोन निकल रहे हैं माइनस h न्यू नॉट, यहाँ से आ जाएगा 4h न्यू नॉट निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। तब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग दे रहे हैं हम, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा b1 का स्क्वायर अपॉन b2 का स्क्वायर अपॉन में b1 का स्क्वायर बराबर 4h न्यू नॉट अपॉन h न्यू नॉट आ जाएगा। जब आप रखोगे यहाँ पर वैल्यूज़ तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या था हाफ mb और हाफ mb और था, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी h न्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर से 4 बचेगा। यहाँ से अगर b2 अपॉन b1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, b2 बराबर आ जाएगा 2 इंटू v1 मैक्स। v1 मैक्स की वैल्यू हमें दी है 4 इंटू 10⁻6, पुट करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये अधिकतम वेग बाद में निकल के आया है हमारा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हमें निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, निरोधी विभव मतलब कि कट ऑफ पोटेंशियल हमसे पूछा गया है। इसके लिए देखिए कार्यफलन वर्क फंक्शन हमें दिया है 1.9 इंटू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में चेंज कर लिया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 5400 एंगस्ट्रॉम और इसको हमने किया है मीटर में चेंज कर लिया 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके। पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा फॉर्मूला आप जानते हैं, ए के बराबर h न्यू माइनस W। h न्यू की जगह हमने c अपॉन लैम्डा पुट कर लिया है। इन सभी की वैल्यू हमारे पास है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पर वैल्यूज़ ये सारी हम पुट करेंगे यहाँ से ऊपर से। ठीक है। और पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर ये हमारा निकल के आ जाएगा के की वैल्यू 0.63 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है। ये हमारी एनर्जी निकल के आ गई है और हमसे पूछा गया निरोधी विभव, निरोधी वोल्टेज हमारा V0 हमने माना है, तब E के बराबर E V0। यहाँ से V0 बराबर अगर हम लिखें तो आ जाएगा E के अपॉन E के की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 0.63 इंटू 10⁻19 और E बराबर हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 0.394 वोल्ट। ये आपका आंसर है। तो इसके लिए देखिए हमें दिया है लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फ़ा की रेशियो दिया है √8:1 और के पी अपॉन के अल्फ़ा हमसे पूछा गया है प्रोटॉन की और अल्फ़ा की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमसे पूछा है। m अल्फ़ा बराबर दिया है हमें 4 mp/d ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2mk। ठीक है। पहले हम प्रोटॉन के लिए लिख लेंगे, प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो ये सफिक्स में p लगा लेंगे mp और kp, और अल्फ़ा के लिए लिखेंगे तो m अल्फ़ा और k अल्फ़ा लिख देंगे।
ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखिए ये निकल क्या जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर क्या है, इस अंडर रूट में है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या है, इनका अंडर रूट हट जाएगा और इधर क्या है, इधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें एम अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी है 4 MP, ये हमने पुट कर दी, और इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 1/8। ठीक है, क्योंकि हमें दी थी लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फ़ा की वैल्यू, ये दी थी √8/1। यहाँ पर ये इसका उल्टा लिखा हुआ है जो हमें दिया था, तो इसको भी हम उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, MP से MP कैंसिल हो जाएगा। ये अंडर रूट में 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओनली 8 हो जाएगा। इस 4 से इसको काट देंगे तो ये 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा KP अपॉन K अल्फ़ा काइनेटिक एनर्जियों के रेशियो निकल के आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर है।